हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार इस समय कमेंट कर रहे हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट को लेकर के। जब नोटिफिकेशन आया था तभी से कुछ लोग परेशान हो गए थे कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन मैं आपको तब भी बताया था कि आप लोग ऐसे प्रिंट मीडिया फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्वास ना करें। ये बस क्या होता है, आप लोग की आवाज़ को दबाने के लिए झूठे लोग डेट्स दे देते हैं और वही चीज़ हुआ आपके सामने, आप सब कुछ देख रहे हैं। जब अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, फरवरी में ही नोटिफिकेशन आ गया था, तभी क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बोल दिया था, अध्यक्ष ने, कि आपका एग्ज़ाम जून में होगा। उसके बहुत से लोग उसको मान रहे थे, सच मान रहे थे। मैंने आपको तभी बोला था कि जून में एग्ज़ाम होना पॉसिबल ही नहीं है। और अब आप देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने है। 2 दिन बाद जून स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन बाद, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई कंफर्मेशन नहीं है। और एग्ज़ाम तो आप छोड़िए, अभी तक फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं आपको बोला था कि फॉर्म के ही डेट आगे बढ़ते जाएंगे, पहले यही कंप्लीट हो जाए, फिर हम एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। तो वहाँ पे कुछ लोग विश्वास नहीं करे, तो बोले थे नहीं जून में एग्जाम हो जाएगा, निगेटिविटी फैला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा काम निगेटिविटी फैलाना नहीं है। मैं आपको सच बता रहा था तब भी, और अभी सच ही बताऊंगा। मैं आपको तब यही बोला था कि अभी ये लोग फॉर्म भरने में ही देरी करेंगे, टाइम से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 50 बहाना देंगे, फिर ये लेट करेंगे। ये मई जून वैसे ही खा जाएंगे। तो आपको मालूम है, पहले फॉर्म 30 अप्रैल तक भरा जाना था, फिर 31 मई तक हुआ, फिर अब बढ़ा करके 15 जून तक कर दिया गया है। तो मैं तब आपको इसका एग्ज़ाम बताया था कि अक्टूबर के आसपास हो सकता है। तब जैसे क्या था, तब कोविड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, जब अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था तब। और तभी मैंने आपको अक्टूबर में बता दिया था कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब कोविड सिचुएशन बढ़ रहा है, आपको मालूम है सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। जो भी एग्ज़ाम्स इधर होने वाले थे, इधर मई जून महीने में सारे एग्ज़ाम्स लगभग पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, आपको मालूम है यूपीएसआई एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि ऑनलाइन बहुत सारे एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो रहे हैं। और आपको मालूम है इस समय इतने सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं कि अब अक्टूबर में भी यूपीएसआई के लिए डेट्स मिलना मुश्किल है और सेंटर्स मिलना मुश्किल है। क्योंकि आपको मालूम है एसएससी सीएचएसएल पोस्टपोन हुआ है, एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी पोस्टपोन हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है। तो अब जो मैं अक्टूबर बोल रहा था, अब अक्टूबर में भी होना मुश्किल है। अब तो मुझे लगता है कि इलेक्शन भी आ सकता है और ये लोग एग्ज़ाम न करा पाए। जो सिचुएशन बन रहा है फ्रेंड्स, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि हो सकता है इलेक्शन तक एग्ज़ाम ही ना करा पाए। बहुत से लोग कह रहे थे एग्ज़ाम से पहले, सॉरी, इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये महज क्या है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी न्यूज़ में आया था कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम कराएंगे, मार्च तक ज्वाइनिंग करा देंगे। ये बात बीते हुए लगभग 1 साल होने वाले हैं और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब भी कुछ लोग मेरा विरोध कर, जब मैं बोला था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इतना जल्दी यूपी के इतिहास में कोई भर्ती नहीं हुआ है कि ये लोग 6 महीने में ज्वाइनिंग तक करा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में एक भर्ती हुई थी, बहुत जल्द हुई थी, यूपी लेखपाल भर्ती, वो काफ़ी कम महीने में हुई थी, लगभग 9 महीने में हुई थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 महीने का चैलेंज कर देते, जो पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। कहीं से भी प्रैक्टिकली आप सोचेंगे पॉसिबल ही नहीं है। ये लोग मुंह में आता है कुछ भी बोल देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, उनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाले हैं। अभी आपके पास भरपूर टाइम है। अभी आपके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी है। अगर होना होगा तो अक्टूबर के बाद ही कभी हो सकता है। और अगर उसके बाद नहीं डेट्स मिल पाते हैं, गवर्नमेंट बिजी हो जाती है इलेक्शन वगैरह में, तो फिर आपका एग्ज़ाम शायद इलेक्शन के बाद ही हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर करता हूँ फ्रेंड्स, आचार संहिता से एग्ज़ाम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आचार संहिता का मतलब ये होता है नए विज्ञापन नहीं आएंगे, नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर डेट्स मिल जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, सेंटर्स मिल जाते हैं, तो एग्ज़ाम हो सकता है, भले ही आचार संहिता लागू हो जाए। यानी अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है अगर डेट्स मिलते हैं तो। वैसे उम्मीद काफ़ी कम दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स गिनवा दिए पहले ही कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एचएसएल, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अभी पोस्टपोन हुए हैं। और उसके साथ साथ बैंकिंग के भी एग्जाम्स हैं जो मैंने बताना आपको भूल गया। तो ऐसे देखते हुए लग रहा है यही कि अक्टूबर के बाद ही पॉसिबल, उससे पहले तब बिल्कुल अंदाज़ा न लगाएं, जो आपको मैं 2 महीने पहले भी बोला था। ठीक है। तो बहुत से लोग विश्वास किए थे, बहुत से लोग नहीं। 2 महीने का मैं 4 महीने पहले किया था, बोला था जब आपका फरवरी में नोटिफिकेशन है तभी मैं बोला था कि ये अक्टूबर से पहले एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तभी यही सब काउंट करके आपको बोला था। तो जब ये सब एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो बाकी एग्जाम्स को पोस्टपोन होना तय है फ्रेंड्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एग्जाम्स जो है अब जून वाला बात तो बिल्कुल आपका कैंसिल हो चुका है। जो मीडिया फैलाया गया, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग मीडिया पे ऐसे डायरेक्टली विश्वास ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।